सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट भाषण 2025-26 पर चर्चा का अवसर दिया। मैं इस बजट की जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में डबल इंजन की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें हमारे स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का विजन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने राजस्थान का जो बजट 2025-26 पेश किया है, जो राज्य के समग्र एवं सतत विकास पर केंद्रित है। यह बजट राज्य के विकास और नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह बजट राजस्थान के इतिहास में पहला ग्रीन बजट है जो पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास पर जोर देता है। ग्रीन बजट के रूप में यह बजट पर्यावरण संरक्षण, स्थायी विकास पर जोर देता है। यह बजट राज्य के समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बजट सतत विकास को बढ़ावा देता है, जिससे राजस्थान के नागरिकों के जीवन में सुधार हो सके। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफलतम आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए, जिसमें अधिकतर एमओयू धरातल पर उतरने प्रारंभ हो गए। वित्त मंत्री श्री दिया कुमारी जी ने इस बजट में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक कर 2 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा कर प्रदेश में रोजगार सृजन की और एक विशेष कदम उठाया है। इस बजट में युवाओं के लिए सरकारी विभागों और राज्य के उपक्रमों में आगामी वर्ष में 1,25,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। सरकार ने राजस्थान रोजगार गारंटी 2025 लाने की घोषणा की है, जिसमें युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सरकार ने बजट में ऊर्जा और पेयजल की व्यवस्था के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण घोषणा है जल जीवन मिशन के तहत 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य, जो राज्य के नागरिकों के जीवन में सुधार लाने में मदद करेगा। इसके अलावा सरकार ने 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य हाथ में लेने की घोषणा की है, जिनकी लागत लगभग 20,370 करोड़ रुपए होगी। राजस्थान का बजट विकास की नई कहानी है। इसमें राज्य का भविष्य उज्जवल होगा। यह बजट राजस्थान के नागरिकों के लिए एक नई उम्मीद है, एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का एक नया मौका है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी से मेरे जिले में मेहंदीपुर बालाजी का जो बहुत बड़ा मंदिर है, जिससे पूरे देश के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और पपलाज माता मंदिर के विकास की मांग करता हूं। और मेरी विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से झाजीरामपुरा का कुंड, कर्णावर का सांवलिया धाम और बांदीकुई में अंग्रेजों के समय से प्राचीन प्रोस्टेट और कैथोलिक चर्च के जीर्णोद्वार की मांग करता हूं। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व एवं विशाल क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से बांदीकुई उपखंड मुख्यालय पर स्थित उप जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसवा को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा इस बजट सत्र के किए जाने की मांग करता हूं। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में सड़कों तथा राजकीय भवनों के निर्माण कार्यों पर प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु बांदीकुई में अधिशासी अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय की स्वीकृति प्रदान की जाए एवं SH 25 से बसवा सबडावली होते हुए कठुमर रोड पर जोड़ा जाए, जिससे गोवर्धन जी जाने के लिए सीधी सड़क की सुविधा मिल सके। इसके साथ ही बांदीकुई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उप तहसील बडियाल कला को तहसील में क्रमोन्नत करने की तथा बैजूपाड़ा पंचायत समिति में विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के आने वाली ग्राम पंचायतों तथा बसवा बांदीकुई पंचायत समिति से ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए बडियाल कला में नवीन पंचायत समिति की स्वीकृति बजट सत्र में किए जाने की वित्त मंत्री से मांग करता हूं। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के रेडिया बांध, घुड़ा कटला बांध, दपावन बांध, बडियाल खुर्द बांध, पूछड़ी बांध, घाटीपुरा बांध, अमन सागर बांधों को PKCERCP रामजल सेतु लिंक परियोजना में जोड़ने की मांग करता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कृषकों की
कृषकों की आय वृद्धि हेतु प्रत्येक खेत में उद्योग स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाए, जिससे किसान की आमदनी दुगनी करने में मदद मिले। मेरी विधानसभा क्षेत्र में बील व बेर बहुतायत रूप से पैदा किया जाता है। बील से संबंधित उत्पादों का अचार, मुरब्बा, रस के लिए लघु उद्योगों की स्थापना बांदीकुई में की जा सकती है, जिससे किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए। सदन का समय आधा घंटा बढ़ाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बांदीकुई उपखंड मुख्यालय पर स्थित हवाई पट्टी निर्माण, ब्लॉक मुख्यालय बांदीकुई एवं बसवा में ब्लॉक आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पीछूपाड़ा, खुर्द, नंदेरा, केसरी सिंहपुरा, गुल्लाना, गोलाडा, एचडी, झाजीरामपुरा में नवीन आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की मांग करता हूं। उप स्वास्थ्य केंद्र कोलवा, केसरी सिंहपुरा, पीछूपाड़ा, खुर्द, भावता, गुल्लाना, कोलाना, पंडितपुरा, अगावली, झाजीरामपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अरनिया एवं बडियाल कला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुड़की, रावड़ी की कोठी, ढाणी बगतल, नानकवाड़ा, रामपुरा, बाड़ावालों का बास को उच्च प्राथमिक विद्यालय में तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाग की ढाणी, नारायणपुरा, राणापाड़ा, बड़वाली, गोलाडा मोड़, भावती, भोजवाड़ा, काच की ढाणी, सीमला, हरसोरा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में एवं राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बास गुडलिया को राजकीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संस्कृत बास गुडलिया को क्रमित करने की मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसवा एवं आबानेरी में कृषि संकाय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदेरा में विज्ञान संकाय एवं कृषि संकाय, धांधोलाई, केसरी सिंहपुरा, अक्षयपुरी, बासबिवाई, अंतवाड़ा में विज्ञान संकाय, गुडलिया में गणित विषय, स्वर्गीय BN जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदीकुई में संस्कृत विषय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदीकुई में संस्कृत विषय खोलने की मांग करता हूं। वित्त मंत्री जी द्वारा बजट में दौसा जिले और मेरी बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के लिए जो घोषणा की है, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।